पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की 99वीं जयंती के अवसर पर अमहिया में एक संगोष्ठी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र शर्मा ने की। संगोष्ठी में राजेंद्र शर्मा ने श्रीनिवास तिवारी के संघर्ष में जीवन और उनके कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि तिवारी जी का जीवन एक प्रेरणा था, जो हमेशा अपने मूल कार्यकर्ताओं के साथ बने रहने की सलाह देते थे। श्री शर्मा ने बताया कि श्री तिवारी ने ब्याज की लालच में कभी मूलधन को खोने की चेतावनी दी थी। सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने श्रीनिवास तिवारी को राजनीतिक पुरोधा बताते हुए उनके आदर्शों पर चलकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही। कार्यक्रम की आयोजक और श्रीनिवास तिवारी की पौत्र बधू अरुणा तिवारी ने भी बाबा के आदर्शों पर चलकर कांग्रेस को मजबूत करने का संकल्प लिया। मैं बदनाम देना नहीं चाहता हूँ कि दादा जो है, जो महिला में बैठे हुए हैं, वो वन वृक्ष की तरह। पता लगता है कोई फोन नहीं उठा रहा है, फोन उठता है तो कोई जाने को तैयार नहीं है। इस तरह से जन्मदिन मना करके हम दादा का अपमान नहीं करते। कहूँगा यदि उन्होंने प्रेरणा दिया है तो हमारे जो कांग्रेस जन है उनकी ऐसी टिप्पणी क्यों? कांग्रेस का और बाबा जी हमेशा चंद्रमणि चाचा जी को अपना बेटा ही मानते थे। और जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि वो आखिरी समय में भी उन्होंने प्रवक्ता बुलाया था, मैंने खुद सुना था। श्री चंद्रमणि शुक्ला जी, हमारे सत्यनारायण पंडित जी, श्री गोविंदास तिवारी जी, ब्रजेंद्र पांडे जी, हरिशंकर शुक्ला जी, हमारे सिरमौर विधानसभा के ब्लॉक अध्यक्ष दमोरा से अरुण सिंह पिंटू जी, आनंद द्विवेदी जी, नृपेंद्र सिंह पिंटू जी, दिनेश पांडे जी। आज 17 सितंबर है। 17 सितंबर पूजनीय तिवारी जी का जन्म दिवस हुआ करता था और हम लोग उसे बड़े धूमधाम से कांग्रेस पार्टी के एक सम्मेलन के रूप में मनाते थे। तिवारी जी के ना रहने के बाद हम लोगों ने इस सम्मेलन में के स्थान पर एक गोष्ठी का आयोजन किया है। आज अमैया में उनके निवास स्थान पर आज एक उन पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें हम सब कांग्रेस जन, तिवारी जी को से श्रद्धा रखने वाले लोग और कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ साथी इतनी बारिश के बावजूद भी आज यहाँ 12 बजे से उपस्थित हैं और ये गोष्ठी चल रही है। हर व्यक्ति ने तिवारी जी के बारे में अपने अपने संस्मरण और उनके बारे में अपने विचार रखे। ये सब बातें जो थीं वो तिवारी जी के कामों को लेके थी और उनके विचारों को लेके थी। दादा के चाहने वाले बहुत रहते हैं। दादा के चाहने वाले तो रीवा में लाखों की संख्या में हैं और जब वो नहीं रहते तो 17 सितंबर को सहज ही हम लोगों को उनकी याद आ जाती है और हर व्यक्ति के जहन में होता है कि आज दादा का जन्म दिवस था। पंडित श्रीनिवास तिवारी विंध्य की एक विभूति थे। वो एक मामूली व्यक्ति नहीं थे, वो केवल राजनेता नहीं थे, वो कभी विधायक, सांसद या मंत्री के रूप में नहीं रहे, वो केवल एक राजनेता के रूप में रहे। उन्होंने जनता के दुख दर्द को अपना समझा और जनता के लिए उन्होंने काम किया सदैव। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में हूँ जिनको तिवारी जी का निजी स्नेह और आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहा। वो मेरे से हमेशा कहा करते थे कि अगर आप पूरे दिन में किसी एक पीड़ित व्यक्ति की मदद कर दें तो आप समझिए कि आपने का दिन सार्थक हो गया। इस किस्म के विचार थे तिवारी जी के। आज तिवारी जी के ना रहने के बाद
आप जहाँ जाइए, चाहे जिस विधानसभा से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो, अगर आप नीचे निगाह घुमाइए तो कार्यकर्ता वही हैं जिनको तिवारी जी ने पैदा किया है, जिनको कांग्रेस का कार्यकर्ता तिवारी जी ने बनाया। आज यहाँ आप देख लीजिए, जो विधानसभा चुनाव लड़ते हैं हम ज़मीन में जब जाते हैं तो हमको काम करने वाले लोग कौन मिलते हैं, हम देखते हैं तो उसमें अधिकांशतः वो लोग होते हैं जो तिवारी जी के द्वारा राजनीति में तैयार किए गए हैं और तिवारी जी को जो मानते हैं। ये तिवारी जी की राजनीतिक ताकत है कि आज उनकी तीसरी पीढ़ी को कांग्रेस पार्टी की टिकट मिल रही है, कांग्रेस पार्टी उसे उम्मीदवार बना रही है और यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं के तृतीय पीढ़ी के व्यक्ति को ले जाकर टिकट दे रही है। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं मानती है कि अगर विंध्य में कोई ताकत थी तो श्रीनिवास तिवारी थे। आज पूजनीय दादा को एक बार फिर हम नमन करते हैं और प्रणाम करते हैं। हमारी श्रद्धांजलि है उनके साथ और हम लोगों के बीच में अपने विचार और कामों के साथ सदैव अमर रहेंगे। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।